अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। किसी खूबसूरत गांव में आयान नामी एक लड़का रहता था। आयान पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा और ज़हीन था। एक इतवार की सुबह आयान के दोस्तों ने उसे पार्क में क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया। आयान बहुत खुश था और जल्दी से तैयार होने लगा। जैसे ही वो घर से निकलने लगा, इसकी अम्मी ने उसे आवाज़ दी। आयान बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या आप थोड़ी देर घर रुककर छोटी बहन का ख्याल रख सकते हैं? मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। आयान का दिल तो क्रिकेट में था। उसने थोड़ी सी झंझलाहट के साथ कहा, अम्मी, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आकर देख लूँगा। और वो अम्मी की बात पूरी सुने बगैर भाग गया। आयान पार्क में जाकर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों पार्क में खेलते हुए आयान का दिल नहीं लग रहा था। इसे बार बार अपनी अम्मी का कमज़ोर चेहरा याद आ रहा था। अचानक इसे अपने दादा अब्बू की कही हुई बात याद आई। अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। आयान को फौरन एहसास हुआ कि वो कितना गलत कर रहा है। वो खेल अधूरा छोड़कर फौरन घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कि अम्मी लेटी हुई थी और बहन रो रही थी। आयान ने फौरन अपनी अम्मी से माजरत की, बहन को संभाला और अम्मी को पानी पिलाया। अम्मी ने खुश होकर आयान के सर पर हाथ रखा और ढेरों दुआएं दी। इसी वक्त आयान के दादा अब्बू कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने आयान को उदास और शर्मिंदा देखकर पास बुलाया और कहा, बेटा आयान, याद रखो, वालिदैन की फरमाबरदारी सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं, बल्कि ये आखिरत में नजात का जरिया भी है। अल्लाह पाक उस बच्चे से बहुत खुश होता है जो अपने वालिदैन का अदब करता है। जो बच्चा अपने वालिदैन को खुश रखता है, अल्लाह उसके हर काम में बरकत डाल देता है और उसे दुनिया व आखिरत में कामयाब करता है। आयान ने इस दिन से अहद कर लिया कि वो कभी अपने वालिदैन की बात नहीं टालेगा। उसने महसूस किया कि जब वो अपने वालिदैन की खिदमत करता है तो उसे पढ़ाई में भी ज़्यादा सुकून मिलता है और उसके तमाम काम खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। वक्त गुजरता गया और आयान अपनी फरमाबरदारी की वजह से न सिर्फ एक कामयाब इंसान बना, बल्कि मोहल्ले भर में इसे एक नेक बच्चा कहकर पुकारा जाने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वालिदैन की खिदमत और उनकी बात मानने में ही हमारी असल कामयाबी है। हमेशा कोशिश करें कि आपकी वजह से आपके अम्मी अब्बू कभी दुखी ना हों, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपकी तकदीर बदल सकती हैं। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगली बार एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।